जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का जो है मॉडल पेपर बच्चों रहेगा। और ये बच्चों NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। पूर्णांक बच्चों 100 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे और नोट में हम लोग देखेंगे बच्चों सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए, यानी सभी प्रश्न क्या है बच्चों अनिवार्य रहेगा। तो आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों को, उसके बाद में अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, मार्शल, मैके, दयाराम साहनी, कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व का जनक बच्चों जो है कनिंघम को कहा जाता है। का सही जवाब जो है 4 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बच्चों विशाल स्नानागार स्थित है, यानी स्नानागार के साक्ष्य कहाँ है और कहाँ मिले हैं और कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, चनहुदड़ो। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखो स्नानागार है, देखो ट्रिक बताएंगे हम लोग। स्नानागार है और यहाँ है मोहन। देखो बच्चों स्नानागार में कौन नहाता था, यानी जो गोपियाँ होती थी वो जो है स्नानागार में स्नान करती थी। और कपड़ा कौन चुराता था, तो मोहन, यानी कृष्ण भगवान, यानी कृष्ण भगवान को मोहन भी कहते हैं। मोहन कपड़ा चुराते थे। तो बच्चों मोहन हो जाएगा मोहनजोदड़ो और स्नानागार हो जाएगा, यानी स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है, मोहनजोदड़ो में है। आप लोगों को याद हो गया होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन, बाणभट्ट, कालिदास, कल्हड़। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने जो है की थी। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला था जॉन मार्शल, कनिंघम, स्लीवर, प्रिंसेप। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला था, ये जो है इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्रिंसेप था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई हरिहर एवं बुक्का, दो भाई ने मिलकर जो है विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर होता है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, वित्त मंत्री बच्चों जो पैसे से लेन देन करता है। तो अकबर जो वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था बच्चों। कौन था, टोडरमल। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। मयूर सिंहासन जो बनवाया था बच्चों शाहजहां ने बनवाया था। सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून बना था कब, सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून कब बना था, ये 1829 ईस्वी बना था। इसका सही जवाब बच्चों दूसरा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में मुंबई में के संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, 1850 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग किस समय जनरल डायर से संबंधित है, जा से जलियांवाला और जा से जनरल डायर, जनरल डायर ने बच्चों गोली चलवा दिया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब हम लोग बच्चों अतिलघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन आप लोग बच्चों थोड़ा कर लीजिएगा। काला विधेयक किसे कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 12 का उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बच्चों सर विलियम जोन्स ने जो है की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने जो है की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, हमारे देश के जो है राष्ट्रपति बने। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले। गा से गुरु, गा से
गांधी जी और गा से गोपाल कृष्ण गोखले, और गा से गोखले, गा से गोपाल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सब में गा है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब हम चलो लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्त के विषय में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रयाग प्रशस्त के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे बच्चों। 16 का उत्तर देखेंगे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति वाला। देखो प्रश्नोत्तर नंबर 16 है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति बच्चों गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, यानी फिर से देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है हरिसेन द्वारा रचित एक बच्चों लेख था। इस लेख को जो है समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए। कौशाम्बी बच्चों कहाँ है? उत्तर प्रदेश का ये जो है क्या है? जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। कहाँ खुदवाया गया था? अशोक स्तंभ पर जो है खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने बच्चों समुद्रगुप्त से युद्ध किया, जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके जो है अधीन हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों कि 4 आर्य सत्य का उल्लेख कीजिए। यानी 4 आर्य सत्य का क्या है? 4 आर्य सत्यों का उल्लेख करना है। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग बुद्ध के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के, यानी 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो है निम्नलिखित हैं। ऐसे हम लोग लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो है 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। जब निम्नलिखित आ जाए बच्चों नंबर 1 लिखेंगे। हम लोग देखेंगे नंबर 1 क्या है? संपूर्ण, यानी जो है गौतम बुद्ध कहते हैं बच्चों नंबर 1, संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है। संपूर्ण संसार जो है दुखों से परिपूर्ण है। नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, सारे दुखों का बच्चों कोई न कोई कारण है। अपने 4 आर्य सत्यों में दूसरा गौतम बुद्ध कहते हैं सारे दुखों का जो है कोई न कोई कारण है। नंबर 3, दुखों को रोका जा सकता है। नंबर 3 में लिखेंगे हम लोग दुखों को रोका जा सकता है। नंबर 4, दुखों को रोकने का एक मार्ग है और मनुष्य जो है अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से जो है छुटकारा पा सकता है। ये जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 19 है, पंच महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। पंच महाव्रतों का उल्लेख करना है तो उसका हम लोग उत्तर देखेंगे। 5 महाव्रतों का उल्लेख, 5 महाव्रतों का उल्लेख क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। देखो जो 5 महाव्रत हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत ये जो है निम्नलिखित है। जैन धर्म के 5 महाव्रत निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों अहिंसा, यानी जो है बच्चों हिंसा ना करना, यानी जो मार देते हैं लोगों को, किसी को काट देते हैं तो अहिंसा यानी जो है हिंसा ना करना। नंबर 2 बच्चों सत्य, यानी जो है सदा सत्य बोलना। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में दूसरा है सत्य, यानी जो है सदा सत्य बोलना। नंबर 3 बच्चों अस्तेय, अस्तेय माने होता है, यानी जैन धर्म में कहा गया है महाव्रतों में कि चोरी ना करना। अस्तेय माने होता है चोरी ना करना। नंबर 4 है बच्चों ब्रह्मचर्य, यानी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5वां है अपरिग्रह, यानी जो है धन का संग्रह ना करना, आवश्यकता से अधिक जो है धन को न रखना, यानी धन का जो है संग्रह न करना। ये जो है जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे बच्चों कि दीन ए इलाही सिद्धांतों का जो है उल्लेख कीजिए। दीन ए इलाही सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग उत्तर देखेंगे दीन ए इलाही किसे कहते हैं बच्चों? दीन ए इलाही ये बच्चों अकबर द्वारा चलाया गया था। देखो दीन ए इलाही जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैवी एकेश्वरवादी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैवी एकेश्वरवादी। इसकी स्थापना बच्चों 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में किसने की थी? मुगल सम्राट अकबर ने जो है की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? मुगल सम्राट अकबर ने की थी। और इसने जो है धार्मिक विभिन्नताओं और मतभेदों को दूर करने के लिए, जो धार्मिक विभिन्नताएं थी और मतभेद थे उनको दूर करने के लिए बच्चों संपूर्ण देश में एकता और सामंजस्य की स्थापना करने के उद्देश्य से अकबर ने जो है एक ऐसे धर्म की कल्पना की जिसमें सभी धर्मों को
अच्छी बातें, सभी धर्मों की अच्छी बातें इसमें सम्मिलित हो। इसी को कहते हैं बच्चों दीन ए इलाही कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत सरल हैं। समुद्रगुप्त के चरित्र एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल दीजिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अथवा करके चाहे इसको बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बहुत सरल है। और उसके बाद बच्चों 22 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। अभी हमने बताया कि विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। तो अथवा करके देखा चाहे इसको भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म के विकास के कारणों की जो है व्याख्या कीजिए। ये भी सरल है। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताएं लचीला और कठोर है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ एक एकहली नागरिकता है। मतलब जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपदों का वर्णन कीजिए। अथवा करके चाहे इसको 16 महाजनपद बहुत सरल हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और शक संवत भी इसी दिन शुरू हुआ था। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति जो थी उससे संबंधित है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में बच्चों 1611 ईस्वी में कलकत्ता की जो है 606 ईस्वी में ये हुआ था। उसके बाद बच्चों आपको देखो ये तिथियां कुछ हैं, आप मिस कर लीजिए बच्चों कुछ तिथियों को। देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे। आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में लिखित स्थानों का अंकन चिन्ह द्वारा दर्शाना है तथा उनके नाम लिखना है। जैसे वह स्थान जहाँ पर ताजमहल स्थित है आगरा में है। आगरा कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। आप लोग उत्तर प्रदेश बना के जो है नक्शा उसमें दर्शा दीजिए, पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद में है वह स्थान जहाँ पर शेर शाह का मकबरा है। तो शेर शाह से शाह से सासाराम। सासाराम बिहार में स्थित है। अब भारत नक्शा बनाइए, उसमें आप दिखा दीजिए। वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो बच्चों जो है मुंबई में हुआ था। आप मुंबई दिखा दीजिए। उसके बाद वह स्थान जहाँ पर खुसरो बाग स्थित है। खुसरो बाग कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में है। वह स्थान जहाँ पर लाल किला है तो जो है दिल्ली, आप लोग बता दीजिए। दिल्ली भारत का जो है नक्शा बना के आप लोग जो है दिल्ली दिखा दीजिए। तो ये थे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का क्वेश्चन।